नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री सुमित यादव द्वारा तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजने की गई शुरुआत। दिल्ली भाजपा के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को वृंदावन तीर्थ यात्रा के लिए किया रवाना। 2 बसों में स्थानीय लोगों को वृंदावन दर्शन के लिए भेजा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर श्रद्धालुओं के साथ मनाई खुशियां। केंद्र में बीजेपी शासित मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर भाजपा इसे अब उत्सव के रूप में मना रही है। भाजपा द्वारा इस अवसर पर महिलाओं एवं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। इसी फेहरिस्त में दिल्ली के आदर्श नगर से भाजपा द्वारा महिलाओं एवं बुजुर्गों का एक जत्था मथुरा वृंदावन की ओर रवाना किया गया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही इस मौके पर केशवपुरम जिलाध्यक्ष, पूर्व निगम पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद हुए। मुख्य अतिथियों ने विधि विधान के साथ नारियल तोड़कर बस को हरी झंडी दिखाई। हालांकि इस तीर्थ यात्रा को भाजपा ने राजनीति से अलग आस्था से जोड़ते हुए बताया। दूसरी ओर इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भी एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिला। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। पूरे भारत ने बदलते भारत की तस्वीर को देखा है। दृष्टि और दृष्टिकोण से जो परिवर्तन हुए हैं उसको सबने देखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। देश के कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने रेल की पटरी के किनारे या सड़क किनारे शौच करती हुई महिला को नहीं देखा था? दृष्टि से देखा था, शर्म भी आती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दृष्टिकोण से देखा और दृष्टिकोण से देखने के बाद इस देश में 13 करोड़ शौचालय बन गए। 13 करोड़ शौचालय यानी 65 करोड़ लोगों को शर्म से बचने का एक साधन प्रधानमंत्री महोदय ने दिया। ये मात्र एक योजना है। ऐसी सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय की जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो आपको दृष्टिगोचर हो रही है। और यात्रा हम सबका कर्तव्य है। श्रवण कुमार की परंपरा को पालन करते हुए हम यात्रा करवा रहे हैं। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। इस धार्मिक यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा के नज़रिए से ही देखा जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए हमारा कोई भी वोट का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ हमने लोगों को बोला था, व्हाट्सएप पे डाला था, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो महिलाएं हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। हमारा पार्टी का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा के लिए मोदी जी के 9 साल भी पूरे हुए हैं। ये पूरी दिल्ली से बसें जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह था और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को लेते हुए हमने ये कार्य को शुरू करा है। ये है हमारा। किस तरीके का लोगों का रुझान देखने को मिला? लोग बहुत खुश हैं। हमें तो ये लग रहा है सीटें भी कम पड़ी हैं लोगों का, जिस हिसाब से हमें जुड़ना पड़ रहा है कि आगे हमें बसें भी बढ़ानी पड़ेगी, और लोग जिस हिसाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा खुश हैं इसके अंदर। के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रोहिणी सेक्टर 5 में सरकारी स्कूल के नए भवन का शुभारंभ कर इसे स्थानीय निवासियों को समर्पित किया। दरअसल सोमवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी पहुंची और उन्होंने सरकारी स्कूल के नए भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने दिल्ली सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी स्थानीय निवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी पीठ थपथपाई। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को नित नए विकास की सौगात देने का काम कर रही है। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 5 स्थित इस सरकारी स्कूल का यह नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां आधुनिक लैब से लेकर लाइब्रेरी और बच्चों के लिए नए कमरे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम किया है और सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के काम कर रही है। उसी दिशा में काम करते हुए रोहिणी क्षेत्र के लोगों को स्कूल के इस नए भवन की सौगात दी है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो। शिक्षा क्रांति लगातार चल रही है, उसमें एक और कदम। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे हम महाराणा प्रताप सर्वोदय कन्या विद्यालय बाल विद्यालय को हमने इतना शानदार नया स्कूल दिया है।
ये एक ऐसा स्कूल है जो टेंट में चला करता था, पोर्टा कैबिन में चला करता था। यहाँ पे दोनों शिफ्ट मिला के 8,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, आज ये उस सपने को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले समय में क्या इस विधानसभा में और भी कुछ बिल्डिंग्स बनाने का? देखिए, ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इस एरिया में भी, और ना सिर्फ इस विधानसभा में पर पूरी दिल्ली में बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने का जो अरविंद केजरीवाल जी का वादा है उसे पूरा करेंगे। अब ना सिर्फ दिल्ली सरकार के स्कूलों को बल्कि एमसीडी के स्कूलों में भी एक प्रयास की शुरुआत हो गई है कि एमसीडी के स्कूलों को भी हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना पाएं। एमसीडी के स्कूल कब तक ऐसे देखने को मिलेंगे? देखिए, एमसीडी में तो सरकार बने 6 महीने हुए हैं, 5 साल के लिए लोगों ने हमें चुना है। ऑलरेडी वहाँ पे कुछ शुरुआत हुई है। अभी जो मिशन बुनियाद चल रहा है एमसीडी के स्कूलों में, वहाँ पे बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं उनको हम आगे लेके आ सकें। तो आप मानिए कि जिस 5 साल के लिए एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना है, उन 5 सालों में एमसीडी के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास हम बना के देंगे। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।